अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी खैर खैरियत से होंगे। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैंने सोचा कि चलो मैं ही इंट्रो करती हूँ अपने ब्लॉग का। आप लोगों के साथ में मेरी काफ़ी दिन से बातचीत नहीं हुई और मैं अभी बहुत ज़्यादा स्लो भी हो गई हूँ, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ। ब्लॉग ही नहीं बना रही हूँ रोज़ रोज़ रोज़। पहले मैं इतना अच्छे से बना रही थी रोज़, और अभी पता नहीं क्या हुआ है। तो अभी मैंने सोचा है कि ठीक है चलो, जैसे भी मेरे बनते हैं मैं कोशिश करूँगी कि मैं बनाऊँ और अपने आप को अपडेट रखूँ। तो फिलहाल तो मैंने लिया है थोड़ा सा चैलेंज खुद के साथ में, क्योंकि घर में रह करके जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं वर्किंग थी और अभी 1 साल से पिछले मैंने छोड़ दिया है बाहर जा कर के वर्क करना। मतलब मेरा शौक था तो मैंने क्लोज कर दिया था। तो घर में रहने के बाद में तो आप सभी जानते हैं कि कितना ज़्यादा इंसान लेज़ी हो जाता है। आते जाते जो खाने के लिए रहा हम लोग खा ही लेते हैं, थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो खाते ही रहते हैं। तो मेरा भी वैसे ही सीन हो रहा था। घर में रहने के बाद में नींद भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। कुछ काम नहीं है, सुबह सुबह घर के सारे काम कर लो, फिर उसके बाद में सो जाओ, फिर वही शाम में उठो, फिर थोड़ा सा काम करो, फिर रात में भी जल्दी से सो जाओ। तो इसी तरह से मेरा रूटीन चल रहा था। तो उसकी वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। तो मैं सोच रही हूँ, हाथ काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग गया है मेरा। तो काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया है मैंने। तो सोच रही हूँ अभी थोड़ा कि घर में रह करके ही मैं थोड़ा सा फास्टिंग करूँ यानी मैं थोड़ा सा डाइट प्लान और वॉक शुरू किया है मैंने। तो आप सभी के साथ में भी मैं शेयर करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मतलब मैं भी सोच रही हूँ कि मतलब रोज़ सुबह में निकल रही हूँ, वॉक कर रही हूँ। एटलीस्ट वॉक करने से जो है रोज़ मेरा जो मतलब हर 15 दिन में 1 किलो बढ़ रहा है। ऐसे करते करते मैंने 64 से अपना वेट 70 कर लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 70 kg मीन्स बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब मुझे वो कम करने के लिए इतनी मुश्किल आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ करके ऐसे। और मैं रोज़ सुबह में अरसलान जाने के बाद में वॉक के लिए चली जाती हूँ। और थोड़ा सा मैंने डाइट प्लान भी अपना चेंज किया है। जो मैं पहले खाती थी, खाने में मैंने कोई कमी नहीं कर रही हूँ, खा रही हूँ, खा करके मैं अपना वेट लॉस करने वाली हूँ। तो खाते पीते ही मैं अभी अपना वेट जो है वो लॉस करने वाली हूँ। वेट लॉस के लिए मैंने जो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। पहले तो मैं इतने सारे मैंने वीडियोस देख लिए हैं यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। तो पहले तो मतलब जब मैंने सोचा, मेरे दिमाग में ये बात आई कि अब काफ़ी ज़्यादा मेरा वेट बढ़ रहा है तो अब मुझे कम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं सब क्या करूं जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस हो, क्योंकि बढ़ तो रहा ही था, रुक ही नहीं रहा है वेट। मतलब जो मेरा है वो 68 हुआ, फिर 60.5 हुआ, फिर 69 हुआ, फिर अब 69.5 हुआ, फिर 70 हुआ। मैं वेट तो कर रही हूँ वेट मशीन के ऊपर, मगर वो कम करने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं ऐसे क्या करूँ। अभी हर बार तो हम लोग डाइट प्लान जो है हमारा डॉक्टर से लेना करना, ये तो चलो ठीक है। अगर मैं सोचती रहूँगी तो मैं वहाँ तक पहुँचूंगी ही नहीं और मैं कुछ भी नहीं करूँगी। क्योंकि होता है ना, कोई कोई लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं। डॉक्टर के पास जाओ, फिर उनसे डाइट प्लान लो और फिर उसको फॉलो करो। तो वो हम लोग सिर्फ नया नया ही करते हैं, 8 दिन करते हैं, 9 दिन करते हैं, उसके बाद में हम लोग हमारे रूटीन के अंदर आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि वहाँ जा कर के डाइट प्लान लेने से बेहतर है कि हमारे पास में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से हम लोग हमारा डाइट प्लान निकाल करके और एक डाइट रूटीन हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने भी वही किया। मैंने काफ़ी सारा सर्च किया कि मुझे डाइट करने के लिए क्या करना है, मैं कैसे अपना वेट लॉस कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक दिन तो जो मेरा रूटीन था खाने पीने का, मैंने वो सारी चीज़ें लिखी एक पेज के ऊपर अच्छी तरह से। और वो लिखने के बाद में मैंने सबकी कैलोरीज निकाली कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज है। तो मैं देख रही थी कि जो मैं खा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा जंक फूड में खा रही थी। मतलब खा मैं इतना सही रही हूँ, मगर उसमें कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा मेरी बढ़ रही थी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत खा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला खा रही थी मैं। जैसे मैं मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा मीठा खा रही थी, सोचती ही नहीं थी कुछ खाने से पहले ऐसे। और बाकी की चीज़ें भी मैं ऑयली ये वो सब कुछ मतलब एकदम आराम से अपना खाना, मतलब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खा रही हूँ कि नहीं ठीक है वेट बढ़ रहा है तो मैं थोड़ा खाऊं, लेकिन वो थोड़े में भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो रही थी। तो मैंने फिर सबसे पहले तो नोट डाउन किया कि मैं क्या खाती हूँ।
और वो खाने के बाद में मैंने उन सब की कैलोरीज नए निकाली। गूगल के ऊपर अगर आप सर्च करते हो तो आपको सारी चीज़ों की कैलोरीज मिल जाती है कि किसकी कितनी कैलोरी है। तो मेरा जो कैलोरी इंटेक हो रहा था वो कुछ 2200 इस तरह से मेरा हो रहा था। जो कैलोरी इंटेक हो रहा था बहुत ज़्यादा हो रहा था, और प्लस में ऐसा हो रहा था ना कि मैं वॉक भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस घर के थोड़े से काम कर रही हूँ, तो वो तो सभी करते हैं, और बस उसके बाद मैं आराम ही आराम कर रही हूँ। तो वो जो वेट है मेरा वो फैट लॉस ही नहीं हो पा रहा था मेरा। तो मैंने सोचा कि मुझे अभी फैट लॉस भी करना है और ऐसे जो मेरा वेट है उसको मुझे स्टेबल रखना है, उसको मुझे नहीं बढ़ाना है। अभी मैं 70 तक आ गई हूँ, अगर मैं कुछ दिन और अगर सेम इसी तरह से अगर अपना डाइट रखूंगी और इसी तरह से अगर अपना रूटीन रखूंगी तो ये और बढ़ता ही जाएगा, ये कम तो होने वाला है नहीं। तो इसके लिए मैंने प्लान किया कि सबसे पहले तो मैं वॉक शुरू करती हूँ। जिम जाना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी ट्राई किया था, मैंने जिम के अंदर पूरा 1 ईयर का फीस पेड कर दिया, मगर मैं गई 2 मंथ्स भी नहीं अच्छी तरह से वहां पे। तो जो लोग नहीं जा सकते वो लोग नहीं जा सकते, मतलब नहीं कर सकते। हम लोग सोचते हैं ऐसा करने का, लेकिन जो चीज़ होने नहीं वाली है अननेसेसरी वो मैं नहीं कर सकती। तो इस बार मैंने सोचा है कि नहीं, मैं वॉक कर सकती हूँ। ये मुझे पता है कि मैं वॉक कितना भी आप मुझे बोलो चलने के लिए मैं चल लूंगी। तो मैंने यही सोचा कि मैं वॉक करती हूँ। मतलब वेट फैट लॉस करना है तो किसी भी तरह से आप करिए, आप जिम जाइए, अगर आप हो ऐसे पक्के जाने के लिए तो फिर आप जाइए जिम, अगर वहां जाकर के नहीं तो फिर आप वॉक स्टार्ट कर लीजिएगा। तो मेरे लिए तो मुझे वॉक ही अच्छी लगी कि मैं वॉक स्टार्ट करूं, और मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मेरे साथ में मेरी एक दीदी है, मेरी पार्टनर, वो हम लोग दोनों भी बहुत ही अच्छे हैं। वो भी उनकी वजह से ही मैं ये मतलब वॉक करना भी शुरू कर पाई कि चलो ठीक है, मेरे साथ अगर मैं अकेली अगर जाऊंगी रोज वॉक करने के लिए तो मेरे से भी नहीं होगा। ऐसे सोचता है ना इंसान, थक जाता अकेले अकेले चलते 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 चलते, ऐसा लगता है कि बस अब आ जाए ऐसे। लेकिन जब वो होते हैं ना मेरे साथ में दीदी, तो मुझे बातें करते 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 हम लोग पूरा वॉक कंप्लीट करके जितना हमारा टारगेट है उससे भी ज्यादा, देखो मैं यहाँ पे लगाऊंगी उसका क्लिप ऐड करूंगी कि कितना वॉक कर रहे हैं हम लोग। मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं इतना अपना टारगेट अचीव कर पाऊंगी। शुरू में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा किया। एक्चुअली मैंने 10-15 दिन पहले से वॉक शुरू कर दी है, लेकिन मैं अभी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा चले ठीक है, मेरे वजह से शायद से और भी लोग मोटिवेट हो सकते हैं, और जो लोग घर पे रह करके वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो ये सिंपल जो मैं डाइट अभी ले रही हूँ ये फॉलो करके भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। ऐसे नहीं कि नहीं, मैं इसलिए मैंने पहले देखा 15 दिन जो मैंने पीछे किए हैं, जो मैंने वीडियो नहीं बनवाया है, मैंने शूट नहीं किया था, मैंने सोचा देखते हैं होता क्या है। अगर हुआ नहीं तो वीडियो बना करके मतलब नहीं आता, लेकिन जब तक मुझे खुद को रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं आगे आप लोगों को कैसे सजेस्ट करूंगी। इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं फर्स्ट डे से ही सारा कुछ नोट कर रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ दिन भर के अंदर, मेरा रूटीन क्या है, मेरा खाने का रूटीन क्या है। जब मुझे रिजल्ट मिला तो आज मैंने सोचा है कि मैं आप सभी के साथ में भी शेयर करूँ, और इंशाल्लाह मैं इस रूटीन को जो मेरे है आगे भी कंटिन्यू फॉलो करूंगी ताकि मुझे और अच्छा रिजल्ट मिले। मैंने भी अपना एक गोल सोच के रखा है, तो वहां तक मुझे जाना है। तब तक मैं जो भी करती हूँ अपने रूटीन के अंदर वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा वेट 70 kg था, तो 70 kg से मैंने पिछले 15 दिन के अंदर मैंने ज्यादा शूट नहीं कर पाई, थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया है, मैं वो आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। तो जो मैंने स्टार्ट से थोड़ा थोड़ा किया है वो आप सभी के साथ में शेयर तो करूंगी। तो उस 15 दिन, इन जो लास्ट बीते 15 दिन है उसके अंदर मैंने अपना 1 kg जो है वेट लॉस कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने किया है ऐसे, क्योंकि सिर्फ वॉक किया मैंने और जो डाइट है वो मैंने फॉलो किया। तो ये डाइट प्लान भी मैंने किसी से लिया नहीं है। ऐसे हमारे पास में फोन है, बहुत सारे हमारे पास में ऑप्शन है जहां से हम लोग हमारा डाइट प्लान निकाल सकते हैं। मैंने सबसे पहले देखा कि कैलोरीज जो मैं खा रही हूँ उसमें काफी ज्यादा है, तो मुझे ऐसा कौन सा फूड है जिसमें कैलोरीज मुझे कम आए, ऐसे मतलब मेरा पेट भी भरे, क्योंकि भूखा तो रहता नहीं है। जब भी मैं सोचती थी पहले मैं बहुत बार मैंने ऐसे किया है कि वेट लॉस करना है तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी, मगर वो कम खाने से वेट लॉस नहीं होता है। हमें कैलोरी का इंटेक कम करना पड़ता है तब जा करके, और प्रोटीन का बढ़ाना पड़ता है, हमारा फैट लॉस है वो होता है। तो मैंने सब चीजें पहले एक प्लान किया, बैठ करके अच्छे से नोट डाउन किया कि किन चीजों के अंदर कैलोरीज काफी कम है और प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करना है हमें। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं खा सकती हूँ। तो मैंने काफी सारे, जैसे आपसे कहा कि मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे,
और फिर वो चीज़ों का मैंने कैलोरी निकाला। जैसे अभी मैं ले रही हूँ, मतलब मैंने फिर हस्बैंड से कहा कि मुझे जाना है और बहुत सारी चीज़ें अपने लिए लेनी है। तो ठीक है ना, हम लोग इतना तो कर सकते हैं। अगर हम लोग जिम जाते हैं तो जिम में भी हम लोग फीस पेड करते हैं। तो अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, वॉक करके कर रहे हो, तो हम लोग हमारे खाने पीने के ऊपर ये सारी चीज़ें खर्च कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ इतना ज़्यादा कॉस्टली डाइट भी नहीं है मेरा जो मैं ले रही हूँ। बहुत सिंपल है और बहुत ही सस्ता और बजटली है, जो हम लोग आराम से अचीव कर सकते हैं घर के खाने के साथ। मैं घर का खाना भी खा रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं घर का खाना नहीं खा रही हूँ। घर का खाना छोड़ नहीं सकती हूँ मैं मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, तो ऐसा तो मुझसे होगा नहीं कि मैं घर का खाना छोड़ूं और फुल डाइट के ऊपर आ जाऊं। घर का खाना खा करके ही मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी मुझे बनाना है, रात को मैंने भिगो करके रखे थे अपने लिए मूंग दाल, आज जो मैं बना रही हूँ। तो फिर शुरू करते हैं हम लोग हमारा जो डाइट प्लान है। अभी मैंने अपनी सुबह में अरसलान जाने के बाद मैंने अपनी वॉक जो है वो कंप्लीट कर ली है, आज का टारगेट। अब उसके बाद में नाश्ता मुझे बनाना है जो मैं अभी खाऊंगी, और उसके बाद में फिर खाने का तो मैं नॉर्मल जो खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाती हूँ। हाँ, इतना है कि कम ऑयल में बनाती हूँ। पहले भी मैं कम ऑयल में ही बनाती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ही अपने लिए, मेरे लिए, मतलब इन लोगों के लिए बनाती हूँ, इन लोगों का नॉर्मल, लेकिन मेरे लिए मैं थोड़ा सा बॉईल अगर दाल है तो निकाल लेती हूँ। और फिर उसी, चलिए मैं आपके साथ में शेयर ही करती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ मूंग की दाल के छीले, तो फिर उसकी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। बहुत सिंपल, मुझे कुछ भी नहीं डालना उसके अंदर एक्स्ट्रा, बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी। बनाते हैं। मैंने हरे मूंग जिन्हें मैंने रात में ही अच्छे से सोक करके रख दिया था पानी में, तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये मैंने ले ली है कुछ हरी मिर्च और लहसुन की जो कलियां हैं वो ले ली है, मैंने छिलके रख लिया है। अब मैं इसे अच्छे से पीस के एक बैटर बना लूँगी। ये हरे मूंग मुझे पूरे नहीं लेने हैं, सिर्फ मुझे अभी जो 2 छीले बनाने हैं उतना ही मैं इसे लूँगी, बाकी का मैं शाम के लिए रख दूँगी। ये देखिए मैंने इतना ही लिया है, और ये जो है मैं इसे बॉईल कर लूँगी, शाम के स्नैक के लिए मैं इसे यूज़ कर लूँगी। तो अभी जो है मैं इसे अच्छे से पीस लेती हूँ। अब इसमें बस मुझे थोड़ा सा नमक ऐड करना है, और कुछ भी नहीं ऐड करूँगी मैं। नमक भी मुझे कम ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। नमक को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस हो गया रेडी बैटर। तो अब हम लोग इसके जल्दी जल्दी से चीले बना लेंगे। तो पैन काफ़ी गर्म हो गया है, अब मैं इसे सिर्फ ऑयल में डिप करके 1 स्पून बस ऑयल ऐसे ग्रीस कर लूँगी पैन में, ताकि चिपके ना, बस इतना ही। और जो चीले का बैटर है ये इसमें अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे हम लोग। मेरा पैन काफ़ी छोटा है, एक्चुअली मेरे पास तवा भी है मगर मैंने वो नहीं रखा, पैन रख लिया। ठीक है, अब मैं इसे कम आंच के ऊपर 5 मिनट के लिए होने दूंगी।
मेरा चीला बन रहा है, तब तक मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ कि मैंने डाइट के लिए क्या लिया है। एक्चुअली मैं सिर्फ जो सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट है ना, मैं वही उसी में मैं डाइट की चीज़ें ज़्यादातर यूज़ कर रही हूँ। बाकी तो जो हमारा दोपहर का खाना है, मैं वो जो नॉर्मल खाना बनता है उसी के साथ में खा रही हूँ, सिर्फ थोड़े से चेंजेस कर रही हूँ उसके अंदर। तो मैंने लिया है अपने लिए कुछ एग्स मंगवा लिए हैं मैंने अपने लिए बॉईल करके खाने के लिए। मैंने कहा ना जैसे नाश्ते में ही मैं सब यूज़ कर रही हूँ, तो फिर ये मंगवा लिया है मैंने। ले लिया है मैंने हरा मूंग, इससे भी काफ़ी अच्छा वेट लॉस होता है, कैलोरीज काफ़ी कम होती है। और ये मैं काफ़ी खा रही हूँ, ये मुझे मीठा जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये है कॉर्नफ्लेक्स का आधा डब्बा मैंने ऑलरेडी खा चुकी हूँ। दूध के साथ में जब भी मुझे मीठे की क्रेविंग होती है तो मैं ये खा लेती हूँ। ये बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। और शाम के लिए मैंने ले लिया है, ये है ग्रीन टी। तो मैं शाम में ग्रीन टी पी रही हूँ। इतनी ज़्यादा कड़वी है ये कि मुझसे बिल्कुल पी नहीं जाती, मगर ठीक है, कुछ करने के लिए हमें सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, तो इसलिए ले रही हूँ ये कड़ू जहर। देखिए क्या होता है। ये मैं लेकर के आई थी मखानी, ये मैं ले रही हूँ सुबह में दूध के साथ में। तो ये काफ़ी हेल्दी और अच्छे होते हैं और वेट लॉस करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं ये। इसमें कैलोरीज भी काफ़ी कम हम लोग लेते हैं। और ये है ओट्स, तो ओट्स ले लिए हैं मैंने, इस तरह से मैंने ले लिए हैं ये ओट्स। ये ले लिया है मैंने चिया सीड्स। तो चिया सीड्स जो है मैं सुबह में एक बार लेती ही हूँ, इसका 1 स्पून मैं रात में सोक करके रख देती हूँ और सुबह में मैं ये पानी पीती ही हूँ। साथ ही में मैंने ये ले लिए है बादाम, जो कि हमारे हेल्थ के लिए नॉर्मली भी सभी को खाने चाहिए। ये वेट लॉस करने के लिए या वेट गेन करने के लिए नहीं, ऐसे भी खाने ही चाहिए। तो बादाम मैं भिगा करके रख देती हूँ, रात में हम सभी खाते हैं। और ये मैं इस तरह से एक पानी की बोतल रखती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है पानी मैं कितना पी रही हूँ। मुझे पानी का इंटेक भी ज़्यादा करना है। तो फिलहाल में जो मेरे पास में बॉटल्स थे वो मेजरमेंट जो कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, समझ में नहीं आ रहा था मुझे लेनी है वैसी एक बॉटल। तो मैं अभी लूँगी इंशाल्लाह से। तब तक मैंने सोचा कि बिस्लेरी की 1 लीटर की बॉटल होती है, तो इस तरह से 4 बॉटल पीनी है दिन भर में। इतना तो मुझसे नहीं होता, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2.5 से 3 बॉटल तो ज़रूर ख़त्म करती हूँ। चीला बन गया है जल्दी। तो देखिए, ये बगैर ऑयल के हमारा चीला जो है वो रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैंने ले लिया है अपना चीला। मैंने ले लिया है अपना एक चीला और थोड़ा सा मैंने ले लिया है ककड़ी। बस इसी के साथ में मैं अभी अपना नाश्ता कंप्लीट करूँगी। आप चाहे तो इसके साथ में चटनी या दही किसी के भी साथ में आप ले सकते हो, मगर मैं नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे बस बहुत ज़्यादा जल्दी मुझे वेट कम करना है। तो मैंने सोचा कि नहीं, जितना ज़्यादा मैं लूँगी उतना ज़्यादा कैलोरी बढ़ता रहेगा, एकदम भी कम नहीं, क्योंकि अभी मुझे खाना भी खाना है अच्छे से। मैं खाने में ऐसा नहीं कि डाइट फूड खा रही हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ कुछ अभी नाश्ते में। तो नॉर्मल घर का खाना ही खा रही हूँ, तो इसीलिए मैं नाश्ता एकदम लाइट ही करूँगी ताकि मेरा खाना जो है वो भी बैलेंस रहे, दोनों भी चीज़ें। तो चलिए फिर, बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी। वॉक करके आने के बाद में मुझे इतनी भूख लगती है ना, ऐसे लगता है मैं कब खाऊंगी। तो शुरू करती हूँ मैं अपना नाश्ता। तो एक साइड में मैंने रख दिए हैं दाल चावल बनने के लिए, कुकर में दाल लगा दी है मैंने और चावल रख दिए हैं। और ये मैं बना रही हूँ सेम की चटनी। खाना बन रहा है, यहाँ पे मैंने चटनी बना ली है, ये चावल बन रहे हैं, दम पे दे दिए हैं और दाल मेरी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब मैं सुकून से बैठ करके आप सभी के साथ में बातें करती हूँ। तो कुछ इस तरह से शुरू होता है मेरे दिन का रूटीन। आगे भी मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। एक्चुअली मुझे मेरे फ़ोन में एक ऐप है, मेरा वीवो का फ़ोन है, आई थिंक सभी के फ़ोन में रहता होगा।
कि हम लोग दिन भर में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो रात में मुझे मैसेज आता था तो मैं देखती थी कि ये कितना मैं चली हूँ, कितने स्टेप्स काउंट हुए हैं। तो वो देख करके ही मुझे ज़्यादा और मतलब हेल्प मिल गई उस ऐप की वजह से कि मैं जो भी चल रही हूँ तो दीदी और मैं हम लोग पूरे रास्ते से देखते रहते हैं कि हम कितना चले हैं ऐसे। तो 10,000 स्टेप्स हम लोगों को कंप्लीट करना रहता है, ताकि हम लोग अगर 10,000 स्टेप्स हमारे कंप्लीट करते हैं तो कुछ 7.5 से 8 किलोमीटर तक का हमारा राउंड होता है। और अगर हम लोग 11 कर लेते हैं तो 8.5 तो पक्का हो जाता है, 8.5 किलोमीटर। तो वो ऐप बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प मिलती है। हम लोग जब निकलते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है ना जब थक जाते हैं हम लोग, तो देखते हैं, मैं फटाफट से खोल करके देखती हूँ कि कितनी हुई है हमारी वॉक। फिर देखती हूँ तो अगर कम हुई रही तो हम लोग फिर से वहाँ से और मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं चार्ज हो जाते हैं कि हमें और वॉक करनी है, हमारा टारगेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो जल्दी जल्दी चलो करके। पहले तो होता ही है कि हम लोग घर से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं, इसलिए दूर जाते हैं जब तक हम लोग थकते नहीं तब तक हम लोग चले जाते हैं। और फिर जब आने का मतलब एकदम थक जाते हैं ना, तो वहां से आने के लिए फिर हम लोगों को आना ही पड़ता है ना रिटर्न पैदल, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता आने के लिए। तो इस तरह से हम लोग हमारी वॉक करते हैं, जाते वक्त हम लोग फुल फ्लो के अंदर चले जाते हैं, एकदम एनर्जी रहती, सुबह सुबह नींद से उठे रहते हैं तो निकल जाते हैं। और एक टाइम आता है जब हम लोग थोड़ा सा थक जाते हैं, फिर हम लोग ऐप निकालते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने कितनी वॉक की है। तो फिर देखते हैं अगर 4 किलोमीटर वहाँ हो गया है तो फिर हम लोग रिटर्न आने तक भी 4 किलोमीटर हो जाता है, सेम उसी रोड से हम लोग फिर रिटर्न हो लेते हैं ऐसे। तो इस तरह से हम लोग हमारी वॉक भी करते हैं ताकि पता चले कि हम लोग दिन भर में कितना चले हैं और कितनी कैलोरीज बर्न हुई, उसके ऊपर सब कुछ आ जाता है। मैं यहाँ पे लगाऊंगी वो क्लिप, मैंने आपको पहले भी कहा। तो काफ़ी अच्छा ऐप है, जिनके फ़ोन में नहीं है तो वो ऐप्स भी आते हैं, ऐप स्टोर से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। इस तरह से हमें जब पता होता है ना तो हम लोग उसको फॉलो करने के लिए भी हमारे लिए आसानी हो जाती है। उसी तरह से मैं कैलोरीज जो है वो भी खाने से पहले हर चीज़ को मैं पहले देखती हूँ बनाने से पहले कि ये अगर मैं खा रही हूँ तो इसमें कितनी कैलोरीज है, अगर मैं इतना एक बाउल पोर्शन खाऊंगी तो कितनी कैलोरीज है। फिर वो पता चल जाने के बाद में फिर हम लोग उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग हमारा डाइट फॉलो कर लें तो बहुत जल्दी हम लोग जो हमारा टारगेट है उसे अचीव कर पाएंगे इंशाल्लाह। मैं भी अपना टारगेट जो है वो अचीव करूँ। बीच बीच में बहुत सारी दावतें आ जाती है, उसमें बड़ी परेशानी हो जाती है। कहीं पर भी जाते हैं या तो फिर हस्बैंड भी कहीं पे जाएंगे तो कुछ लेकर के आएंगे, जैसे कि अभी देखो मिठाई लेकर के आए हैं। वो घर में आने के बाद खुद के दिल के ऊपर कंट्रोल रखना कि चीज़ सामने है और फिर भी मैं नहीं खा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है कि मैं इतना खुद पे कंट्रोल कर रही हूँ कि चीज़ें मेरे सामने हैं और फिर भी मैं नहीं खा रही हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, कुर्बानी दे रही हूँ कि मेरे सामने मेरी फेवरेट चीज़ें हैं और फिर भी मैं नहीं खा रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे अपने गोल तक पहुँचना है। तो दुआ कीजिए कि मैं जल्दी से अपने मकसद तक पहुँचूँ और उसके बाद में भी मैं इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें फॉलो करूँगी, ताकि जो मैंने इतनी मेहनत करके कम करूँगी तो वो कंटिन्यू रहे। तो डेली रूटीन में आप सभी के साथ में शेयर किया करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक करके बताइएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। नहीं कुछ तो छोटा सा हार्ट ही भेज दीजिएगा आप, लेकिन मुझे पता चलेगा हाँ आप लोगों को मेरा जो मैंने ब्लॉग शेयर किया है, जो डेली रूटीन आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ, वो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप मुझे भी मोटिवेट कीजिए ताकि मैं ब्लॉग बनाऊँ, डेली बेस के ऊपर बनाऊँ, ताकि अगर कोई देखने वाला हो तो मुझे भी बनाने में इंटरेस्ट आए ना। तो इसीलिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो भी लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं वो सभी मुझे सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के फ़ोन से भी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे फॉलोअर्स भी जल्दी से बढ़ जाए, सब्सक्राइबर्स। तो कोशिश कीजिएगा आप भी ये डेली रूटीन फॉलो करने के लिए, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग हेल्दी रहे, अच्छे रहे, फिट रहे। तो मैंने तो अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, आप लोग कब स्टार्ट कर रहे हो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं कल हम लोग न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज के ब्लॉग में मैं पूरा दिन का रूटीन नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कल से इंशाल्लाह मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी कि मैं दिन भर में क्या कर रही हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।